पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। सनसनीखेज ये वारदात बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित बेहर तहसील अंतर्गत परांचल गांव मालखेड़ी से सामने आई है। ग्रामीणों के मुताबिक जब ग्रामीण जगदीश पटले और संतोष यदुनाथ यादव अपने गांव में धान मिसाई के लिए दोलन चला रहे थे, तभी 4 बंदूकधारी नक्सली, जिनमें 2 महिला शामिल हैं, उनके घर पहुंच गए। उन्होंने जगदीश और यदुनाथ का नाम पूछा, जिसके बाद दोनों को घर के पास गांव के बाहर लाकर पेड़ से बांध दिया। उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। इसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने शव के पास पर्चे भी फेंके, जिसमें दोनों की हत्या का कारण पुलिस मुखबिरी बताया है। जब लोगों ने सुबह के समय शव पड़े हुए देखे तो चीख पुकार मच गई। एसपी अभिषेक तिवारी ने इस घटना की पुष्टि की है। जानकारी देते हुए कहा कि मृतक ग्रामीण पुलिस मुखबिर नहीं थे, बेवजह उनकी हत्या की गई है। पिछले साल 6 नवंबर को इसी इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक महिला नक्सली मारी गई थी। संभवतः इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। इलाके में सर्चिंग तेज कर नक्सलियों की तलाश की जा रही है। ये जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, कल शाम की ये घटना है कि ग्राम मालखेड़ी से नक्सलियों द्वारा 2 ग्रामीणों को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाया गया। और जिस तरह की हमें जानकारी मिली है कि रात में लगभग 3 बजे के आसपास ग्रामीणों ने गोली चलने की आवाज़ भी सुनी, जिसमें सुबह जब आसपास के क्षेत्र को उनके द्वारा देखा गया तो वहाँ पे 2 उक्त ग्रामीणों के शव मिले हैं। उससे पुलिस फोर्स भी रवाना हुआ है। हमारा जो आसपास के एरिया में सर्चिंग भी कराई जा रही है और नक्सलियों द्वारा ये हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, ये उसमें संभवतः जो कई बार पर्चा डालते हैं कि मुखबिरी के संदेह में या वो है, परंतु ये उस ग्राम के निवासी हैं और उससे मुखबिरी से इनका संपर्क सीधा नहीं है। परंतु फिर भी नक्सलियों द्वारा जो एक बेकसूर और बेगुनाह ग्रामीणों के ऊपर ये अत्याचार या जो हत्या का उन्होंने एक नृशंस अपराध कारित किया है, तो उसके विरोध में ही उसके जो नक्सल विरोधी अभियान अपना लगातार चल रहा है आसपास के क्षेत्र में, वो है। परंतु इनका मुखबिरी से सीधा संबंध नहीं। वो उनका काम है कई बार जो अपनी अपराधों को पर्दा डालने के लिए या उसको दूसरा स्वरूप देने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो बेकसूर बेगुनाह लोग हैं उनको भी अपना मुखबिर या कुछ अन्य उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उनकी हत्या कर देना तो एक सबसे बड़ा गुनाह है, किसी की भी जान ले लेना। और उसमें पर्चे में उनके द्वारा अपना ही जो गलत चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। जनता को पता भी है, ग्रामीणों के संज्ञान में रहता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। ये डिटेल हम लोग और अभी इसके बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। इतनी डिटेल और हम लोग जैसे जैसे मिलेगी तो फिर हम साझा करेंगे। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि उससे हम लोग भी उससे ही जोड़कर देख रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि वो इस घटना जो एक मुठभेड़ हुई थी उस समय भी नक्सलियों के ऊपर जब कार्रवाई हो रही थी तो उसमें एक मुठभेड़ हुई थी पुलिस और नक्सलियों के बीच में, जिसमें एक दुर्दांत नक्सली को मारा गया था। उसमें उसके कारण ही मेरे ख्याल से ये उस गांव में लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि और भी कई बार पुलिस को सूचनाएं मिली, परंतु जो जिस तरह से इन्होंने एक निर्दोष ग्रामीणों को 2 व्यक्तियों की हत्या की है, तो ये निंदनीय एक अपराध है। और यादव है, पतले है। कैसे पता हुआ, कैसी क्या घटना है? ये बेलन फंदाया था खेत में। हाँ। सीधे घुसे 2 लेडीज 2 पुरुष। हाँ। हाँ? घर में घर में सीधे घुसे। ज्यादा कुछ चलाता होगा, उसके घर गायब होगा। पकड़े सीधे, मोबाइल को दोनों रखे। इसके बाद पहुंचे, मोबाइल भी गायब है। इसकी मोबाइल पकड़े, इसको पकड़े सीधे बाड़ी तरफ से। वो लड़के कुछ खेल रहे थे, क्या वो कैरम बोर्ड क्या खेलते हैं ना मोबाइल में, साइड में थी इधर। तो फिर मैं पूछा उनको, मैं कहा कुछ आवाज टाइप लगा रही थी, चरपर हो रहे थे बाड़ी तरफ बोले। उसके बाद मैं मोहल्ला तरफ गया। काहे से गया मैं, इनको ढूंढने के बहाना से गया। अच्छा। 20 रुपए रखा, एक बॉटल रखा दारू के बहाना से, इनको ढूंढने के। फिर ऐसे जाऊंगे तो काय के लिए घूमता है। हाँ बिल्कुल। पूरा मोहल्ला चेक किया। उसके बाद मैं वो कोंटा घर गया था, 2 स्पोर्ट इधर हुआ, इतने बीच। हाँ। उसके बाद इधर हल्ला कर रहे थे, कुछ पिए थे। हाँ। पर आने वाला मैं सीधे ही था, लेकिन भगवान मेरे को कैसे बचाया कि मैं सीधा नहीं आया तो मेरा भी हो जाता काम। अच्छा। तो मैं आ गया रोड से। हाँ। रोड से आ गया। उसके बाद फिर उधर ढूंढा मैं, कहीं पता नहीं चला। फिर सुबह निकला मैं 5 बजे। 5 बजे निकला तो फिर कहते हैं कि नहीं यार इधर कुछ आवाज़ टाइप हुआ था, लोग बोलने लगे।
इधर से आने जाने वाले फिर बताई दी नहीं कि पहुँच 2 लाख पड़ी। कैसे हत्या की उनने, क्या से की? वो रस्सी पड़ी है, हाँ। दो गोली चलाए के गोली। उसके अच्छा, बाद गोली मार कर हत्या की है ना? हाँ, गोली मार कर की। नहीं, पहले बांधने के बाद जलाए हैं, जलाने के बाद गोली मारे। सर, मुझे मालूम हुआ कि नक्सलाइट द्वारा 2 व्यक्तियों को गोली मार के हत्या कर दिया गया है। जब मुझे यहाँ स्पॉट में आके देखा घटना स्थल पे, तो इतना बड़ी दुख भरी कहानी के है कि देखने सुनने लायक नहीं है। और इसके ये पीड़ा, मैं इस परिवार को, इस ग्रामवासियों को के साथ है मेरा पीड़ा, और भविष्य में ऐसे घटना ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। 2 लोगों को बांधकर गोली मार देना छोटी घटना नहीं है, और अभी हम चाहते हैं कि ऐसी घटना कभी भविष्य में ना हो। गांव वाले का कहना ही है, घर वालों का कहना ही है कि इनको सुबह घर से उठाया गया था और दोनों को शाम को उठा के यहाँ लेके आए गए थे, और आने के बाद इनको बांध के यहाँ गोली से मारा गया है। ये घटना सब ग्रामीणों को, घर वालों को सुबह पता चला है कि इनको नक्सलाइट द्वारा इनका हत्या कर दिया गया है। थे 3 जेंट्स थे, तो छोटी तरफ 2 लेडीज घुसे और जेंट्स थे बड़े तरफ। फिर कहे जगदीश भैया कहाँ है, तो जगदीश भैया ने दावन फांदा था बेलंग। फिर जगदीश भैया की तरफ गए तो मैं उधर से उसको लाए। फिर कहे कि मोबाइल तेरी कहाँ है, तो वो खूटी में टंगी है, तो मोबाइल ला कहे, तो मोबाइल लाया जगदीश भैया ने, तो स्विच ऑफ कर दे कहे और मोबाइल को रखे। फिर घड़ी ला कहे, तो घड़ी के लिए घर के अंदर गया लड़का, तो पुलिस भी वो ये भी गए आतंकवादी। अच्छा, उधर से घड़ी लाए और फिर निकले इधर संतोष भैया घर चल करके, संतोष भैया भी साथ में था। और वो जो निकले, मैं ऐसे जल्दी भी चली तो कोई बिल्ली भगती है उतना भग गई, और वो ये बाई को कहती हूँ किधर भग गए वो संतोष सर जगदीश, तो ये बाई कही क्या मालूम भाई, तो फिर वो आदम पता हो गया। रात्रि में कितना लगभग समय? 7-8 बजे है। 7-8 बजे। हाँ, ज्यादा रात नहीं हुई थी। आपको 4 लोग थे। 4 लोग थे। कि कहाँ गए हमारे 2 बेटा की 2 माँ गए, हम रात भर घर के आदमी को उठाए हैं कि जगदीश गिन के साथ कोई हो का नहीं है, कहे तो कोई कहे कि कोई नहीं है। फिर सवेरे हमने पंचांग दिखवाए, तो पंचांग वाले ने कहा कि पूरब दिशा के तरफ है तुम्हारा जगदीश भैया और संतोष भैया, उनको बहुत तकलीफ है, पर मरा है का जिंदा है वो नहीं बता सकता। तो उतना में एक हमारी गांव की लेडीज आई, तो वो इधर कहाँ जा रही थी क्या पता, उसने चिल्लाई कि जगदीश और संतोष एक गिरे हैं, तो पूरे आदमी दौड़ते आए। बालाघाट से पंकज डहरवाल, सागर टीवी न्यूज।